अभी आपके पास इधर क्या किया है, दो बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ये है, ठीक है, दूसरा बार मैग्नेट उसके अलोंग एक्सिस पर है, तो दोनों का एक्सिस ऐसा ज्वाइंट हुआ है। ये पहले वाला बार मैग्नेट का सेंटर से दूसरे बार मैग्नेट का पोल इधर है, इधर है, इधर कितना डिस्टेंस है, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर यहां पर है, ठीक है। अभी आपको ये क्या पूछता है, ये जो बार मैग्नेट है इसका लेंथ कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसका लेंथ, ठीक है। इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो है 100 एम्पियर मीटर, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो 200 एम्पियर मीटर। तो ये पूछ रहा है इसका मैग्नेटिज्म का इफेक्ट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसके पोल स्ट्रेंथ पर कितना पड़ रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना पड़ेगा ना, अलोंग द एक्सिस जो इसके पे लगेगा। तो इसके पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगने वाला है उसका फॉर्मूला बी एक्सिस μ0/4π2m/r³। μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7, नीचे क्या आया 4π 2m। अभी ये m किसका, इसके पर एक्ट होने वाला नहीं है, तो लेंथ भी इसी का और पोल स्ट्रेंथ भी इसका, तो 12m2 डिवाइड बाय 0.2 रेज़ टू पावर क्यूब, ये क्या आया, ये इसका भी एक्सिस, इसको सॉल्व किया 4π इधर बचेगा 10⁻⁻7, ये 2 वैसे का वैसा, 2l का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 और m2 का वैल्यू 200, फिर इसके नीचे इधर क्या आया 0.2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 0.1 का क्यूब 10⁻⁻3, ठीक है, -3, ये -3 ऊपर गया तो कितना हो गया -4, -3 -7, ये -3 ऊपर +3 हो गया, -7 +3 कितना हुआ -4। अभी ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻1, -1 को इससे ट्रीट किया तो बचेगा कितना 20। अभी 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2.5। तो अब ये आपके पास आया क्या, बी आया, बी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एफ निकालना है। तो एफ के लिए आपका एम कौन सा यूज होगा, ये वाला दूसरा, तो उसका कितना है ये 100 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, चेक करो आंसर, न्यूटन, ठीक है, आया समझ में, लिखो, पॉज करो। हॉरिजॉन्टल, हाँ, विद द हॉरिजॉन्टल इन अ प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में एंगल कितना बना है, विद द हॉरिजॉन्टल इन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल, अच्छा हॉरिजॉन्टल ने एंगल बनाया है BH इज 30 डिग्री, तो B' को हम पकड़ते हैं BH cos 30 डिग्री बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोला है, क्वेश्चन गुम हो जाता है, फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द डिप एंगल एट द, क्या लिखा हो, तो फाइंड द ट्रू वैल्यू किसको सिंबल क्या दे, φ2 देते हैं, इसको φ1। तो अभी एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला क्या है, चैताली बताएगी, चैताली ढूंढा फॉर्मूला, अभी मिला उसको, tan phi is b वर्टिकल अपॉन, ठीक है, इसका वैल्यू हमको tan 45 क्या निकालने के लिए बोला है, तो यहां पर ये एंगल आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल मेक किया cos BV cos 30 डिग्री,
और ये आपका पीवी। नहीं, यहाँ पे वो एंगल आएगा, कौन सा निकालना था, φ2। तो अभी बीवी उसके साथ में कैंसल, 1045 1 cos 30 वैल्यू √3 तो आंसर इसका हो गया √3/2 φ2 tan के साथ। ट्रू एंगल ऑफ डिप पूछा है ना, तो √3 हो गया। आपको अभी किस फॉर्म में दिया है वो आपको आंसर चेक करना पड़ेगा। बाकी इसका आंसर कुछ भी, मतलब यहां पे भी छोड़ सकते हो या इसको ऐसा सॉल्व भी कर सकते हो। देयरफॉर φ2 कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ, अभी आपको नेचुरल टैंजेंट्स में देखना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, नेचुरल टैंजेंट्स ऑफ। क्या आंसर क्या दिया बुक में आपको, इतना ही है। लेकिन इसके आगे एक स्टेप और जाता है, तो आप लॉग बुक का नेचुरल टैंजेंट्स निकालो तो आप एग्जैक्ट एंगल दे पाओगे। पॉज करो। कैपिटल एम ऑफ पहला मैग्नेट इज इक्वल टू कैपिटल एम ऑफ सेकेंड मैग्नेट इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे पहचानेगा, सिर्फ यूनिट से। वो डायपोल मूवमेंट लिखा है ना, तो भी चेक करने का है। यूनिट अगर एम्पियर मीटर लिखा है ना, तो स्मॉल एम लेने का। इसलिए क्या करोगे, यूनिट चेक करोगे। ठीक है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर ईच। They are kept in plane in such a way that their axes are perpendicular to each other। तो आपको डायग्राम बनाना है समझने के लिए। तो एक बार मैग्नेट ऐसा है, उसका ये एक्सिस है। दूसरा बार मैग्नेट ऐसा है, उसका ये एक्सिस है। दोनों इसमें मेरे में एक जैसे नहीं दिख रहे, पर समझो ओए इकड़े, दोनों मैग्नेट कैसा है, सेम है। ठीक है, सिमिलर बोला है, तो आप सिमिलर पकड़ोगे। तो ये इसका एक्सिस है। अब ये दोनों के एक्सिस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे है, अ लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर मैग्नेट। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज, मीन्स इस मैग्नेट का सेंटर और ये मैग्नेट का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ये लाइन है, ये लाइन कितने की है, 2 मीटर। इसके बीचों बीच समझो, ये इसका बीचों बीच है, तो ये कितना मीटर होगा, वेरी गुड, कितना होगा। तुम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कहीं हैं ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज 2 मीटर की है तो उसका आधा 1 मीटर होता है। ये किसको समझा आज तक दुनिया में, सिर्फ तुम लोग को ही है ना। फिर भी दुनिया जो है वो आज भी तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान रही है। तो कितना हुआ ये, अब आपको वो क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मुझको ये बताओ, इस मैग्नेट के लिए, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेट नंबर 1, इसको नाम देते हैं मैग्नेट नंबर 1 के लिए ये पॉइंट कौन सा है, एक्सिस है या इक्वेटर है, एक्सिस है ना। भानु प्रताप खड़े रहे, हाथ ऊपर करके, तो तू खड़े रहे पहले, तेरे को एक्सिस इक्वेटर पहचानने को नहीं आ रहा है 4 चश्मा पहनने के बाद। क्या है ये, एक्सिस, याद रखेगा अभी, क्या है ये, इक्वेटर है वो। तो तू क्या झाड़ू मारने के लिए इधर पढ़ रहा है 2 दिन से मैग्नेटिज्म, दिमाग खर्चा करने को तकलीफ है।
क्या है ये? इस मैग्नेट के लिए क्या है? पढ़ लीजिए, इस मैग्नेट के लिए क्या है? एक्सिस। तो इसका इफेक्ट यहां पर बी एक्सिस फॉर्मूले से लगाओगे, इसका इफेक्ट यहां पर भी इक्वेटर के फॉर्मूले से लगाओगे। कोई भी लिखने का छापने का काम नहीं करने का, अच्छे से समझो, मैं एक वर्ड लिखने वाला नहीं इसके आगे, और आंसर तुमको निकालने का है। तो अब इस पॉइंट पर यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, सत्यम, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या है? एक्सिस वाली है, वो ऐसे आ रही है, यहां वाली ऐसे जा रही है। तो ये एक्सिस और इक्वेटर, ये जो दोनों के बार मैग्नेट है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये इसके लिए, इस पॉइंट के लिए कैसी फील्ड है? वर्टिकल। और इसके लिए कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बी वर्टिकल स्क्वायर, बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, बी वर्टिकल, बी हॉरिजॉन्टल, कॉस दोनों के बीच का एंगल, लॉ, ठीक है। पर दोनों के बीच का एंगल कितना है? अर्श कितना है एंगल? ये दोनों एक दूसरे को क्या है? ये दोनों एक दूसरे को क्या है? ये पैरेलल है। परपेंडिकुलर का एंगल कितना आएगा? परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो ये पूरा कितना हो गया? cos 90। ये सब का सब। अब बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों निकालो, एक्सिस का फॉर्मूला इधर लगाओ, इधर इक्वेटर का, दोनों का वैल्यू निकालो, इधर सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। चलो, समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझ में आया अभी पूछो, खुद ही करने का सम, किसी का छापने का नहीं। जिसको फॉर्मूला नहीं आता पीछे फॉर्मूला देखो और सॉल्व करो। अभी वाहिद को पता चला अभी आप को करने का हो गया इसका बोल के। समझ में आया सबको? हाँ या नहीं? पढ़ के आओ। एक्सिस इक्वेटर दोनों का फॉर्मूला लगा के पहले वैल्यू निकालो। डायग्राम बनाओ प्रॉपरली। डायग्राम कौन तेरे को समझ?
आया आंसर? क्वेश्चन नाही दिया रे का? कशाला पाहिजे तुला 12? हे काय? कॅपिटल एम आहे ना डायरेक्ट. कॅपिटल एम काय असतो? 2L स्मॉल एम. तुला हे कंबाईंड मध्ये 1 दिलंय, कशाला ते दुकान उघडत बसली ती? एम ची व्हॅल्यूज दिली ना, कॅपिटल एम ची 1. चलो आया किसी का बी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? एक भी कितना आया? तेरे को ऐसा लगा तेरा आवाज आगे वाले बेंच को भी आ रहा होगा? जोर से बोलना. 2 × 10⁻⁷ आया किसी का? चलो दूसरा, चलो -1 चेक करो कितना -1 आ रहा है तुम्हारा भी है? क्या? तो 1 इंटू काय को बोलते हो? 10⁻⁷ सीधा वैल्यू बोलो ना. 10⁻⁻ डालो इसके अंदर. आंसर चेक करो फिर. हाँ सेम है. मैच हो गया. सुसाइड कर लो. चलो अब इसके बाद आपका एमसीक्यूज का जो सम है, सबने ट्राई किया? 30 सम्स पूरे. बाकी 40 ट्राई किया कि नहीं? मुखार बिंदु पे लिखा होता है बच्चे ने क्या किया. फोर्टी सम्स आज और डालने हैं ग्रेविटेशन के, फिर मैग्नेटिज्म का चालू होगा एमसीक्यूज. कितने सम में डाउट है उसमें? अरे बंद करो, बंद करो.